यूपीआई पर अब लगेगा चार्ज। चलिए जानते हैं पूरी सच्चाई। सोचिए आप सुबह चाय पीने गए और 20 रुपए का पेमेंट यूपीआई से किया। दोपहर में 500 रुपए का किराना पर पेमेंट किया। सुबह को किसी दोस्त को 5000 भेजी और रात को ऑनलाइन शॉपिंग में 3000 का पेमेंट कर दिया। अब इमेजिन कीजिए, अगर हर यूपीआई पेमेंट में एक एक्स्ट्रा चार्ज लगने शुरू हो जाए तो महीने के अंत तक आप कितने पैसा दे देंगे। सोशल मीडिया पर एक हेडलाइन वायरल हो रही है, यूपीआई अब फ्री नहीं रहेगा। कहीं कहा जा रहा है 2000 से ऊपर पेमेंट पर चार्ज लगेगा और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि गूगल पे, फोन पे और पेटीएम से पेमेंट करना महंगा होने वाला है। लेकिन क्या ये सच है? क्या कल से यूपीआई पेमेंट करते ही आपके बैंक अकाउंट से एक्स्ट्रा पैसा कटेगा, या फिर इस पूरी न्यूज में कुछ ऐसी है जो सोशल मीडिया पर बताया ही नहीं जा रहा है। आज की वीडियो की एंड तक आपको यूपीआई के इस नए डिस्कशन की पूरी रियलिटी समझ आ जाएगी। पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, यूपीआई के हर पेमेंट पर अभी चार्ज लगा गया है ऐसा नहीं है। मतलब अगर आप अपने दोस्त को 5000 भेजते हैं तो सिर्फ इस न्यूज़ की वजह से आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कोई एक्स्ट्रा यूपीआई फीस कटने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर ये एमडीआर क्या है और इसका यूपीआई से क्या कनेक्शन है, यही असली स्टोरी है। और इसको समझने के लिए पहले एक नॉर्मल यूपीआई पेमेंट को समझते हैं। जब आप क्यूआर स्कैन करते हैं, अंदर क्या होता है। मान लीजिए आप एक दुकान पर गए, अपने 3000 का सामान खरीदा। दुकानदार ने क्यूआर कोड दिखाया, अपने क्यूआर स्कैन किया, 3000 इंटर किया, यूपीआई पिन डाला और स्क्रीन पर आ गया पेमेंट सक्सेसफुल। आपको लगा काम खत्म। लेकिन एक्चुअली एक पेमेंट के पीछे मल्टीपल सिस्टम काम कर रहे होते हैं। आपका बैंक, व्यापारी का बैंक, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई इकोसिस्टम के दूसरे पार्टिसिपेंट्स, इन सब सिस्टम को ऑपरेट करने, मेंटेन करने और सिक्योर रखने में कॉस्ट आती है। यहीं से आता है एक इम्पोर्टेंट वर्ड, एमडीआर। एमडीआर आखिर क्या है? एमडीआर का फुल फॉर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट। सिंपल भाषा में समझाए तो ये मर्चेंट साइड पेमेंट प्रोसेसिंग से जुड़ी फीस है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, एमडीआर को डायरेक्टली कस्टमर चार्ज समझना गलत है। अगर फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर एमडीआर एप्लीकेबल होता है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली नहीं है कि कस्टमर के बैंक अकाउंट से वही अकाउंट एक्स्ट्रा कटेगा। यानी मर्चेंट साइड फीस और कस्टमर साइड यूपीआई चार्ज एक ही चीज नहीं है। और इसी डिफरेंस को सोशल मीडिया की शॉर्ट हेडलाइन मिस कर देती है। अब आते हैं 2000 वाली बात। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसने सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट किया है। 2000 से ऊपर के यूपीआई ट्रांजैक्शन, इस अमाउंट को लेकर मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर एमडीआर की डिस्कशन हो रहा है। लेकिन ध्यान से समझे, इसका मतलब ये नहीं कि आपने 2001 का यूपीआई पेमेंट किया और तुरंत आपके अकाउंट से एक्स्ट्रा चार्ज कट गया। ऐसा सिंपल रूल समझना सही नहीं होगा। बात स्पेसिफिक मर्चेंट ट्रांजैक्शन, उनकी कैटेगरी और एमडीआर के प्रपोज स्ट्रक्चर की है। और यहाँ एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, फाइनल इम्प्लीमेंटेशन किस ट्रांजैक्शन पर, किस रेट से और किस तरह होगा, ये एक्चुअल रूल्स और नोटिफिकेशन पर डिपेंड करेगा। इसीलिए सोशल मीडिया पर चल रही एक लाइन को देखकर कंक्लूजन निकलना डेंजरस हो सकता है। अगर दोस्तों को 5000 भेजे तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आपका दोस्त कॉल करता है, भाई 5000 भेज दे। आप गूगल पे ओपन करते हैं, 5000 इंटर करते हैं, पिन डालते हैं, पेमेंट सक्सेसफुल। अब सवाल, क्या इस पर्सनल ट्रांसफर पर एमडीआर लगेगा? करंट क्लैरिफिकेशन के हिसाब से पर्सन टू पर्सन यूपीआई पेमेंट्स को फ्री रखने की बात कही गई है। मतलब फैमिली को पैसा भेजना, दोस्तों को पैसा भेजना, किसी इंडिविजुअल को पर्सनल पेमेंट करना, इन पेमेंट्स को लेकर सिर्फ एमडीआर डिस्कशन की वजह से पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो एक लाइन याद रखिए, यूपीआई बंद नहीं हो रहा। फिर एमडीआर की जरूरत क्यों पड़ रही है?
अब नेचुरली एक क्वेश्चन आता है, जब यूपीआई इतना पॉपुलर है और लोग मोस्टली फ्री में यूज करते हैं तो पेमेंट इकोसिस्टम का खर्चा कैसे चलता है? ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीआई को सिर्फ एक मोबाइल ऐप समझना गलत है। इसके पीछे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी सिस्टम है, फ्रॉड डिटेक्शन है, बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है। और जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे वैसे इस इकोसिस्टम को मेंटेन करने की कॉस्ट भी इम्पोर्टेंट होती जा रही है। इसी वजह से यूपीआई को लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली सस्टेनेबल कैसे रखा जाए, इस पर डिस्कशन हो रहा है और एमडीआर इसी लार्जर डिस्कशन का एक पार्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीआई यूजर को हर पेमेंट पर चार्ज देना ही पड़ेगा। गूगल पे, फोन पे और पेटीएम का क्या? अब एक कॉमन क्वेश्चन, अगर एमडीआर आया तो गूगल पे, फोन पे और पेटीएम का क्या होगा? ये ऐप्स यूपीआई पेमेंट्स को एक्सेस करने का इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। आप क्यूआर स्कैन करते हैं, पेमेंट इनिशिएट होता है, बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट होता है और रिसीवर के अकाउंट में क्रेडिट होता है। अगर फ्यूचर में मर्चेंट साइड एमडीआर स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट होता है तो इसका इम्पैक्ट पेमेंट इकोसिस्टम और मर्चेंट्स पर पड़ सकता है। लेकिन सिर्फ एमडीआर की डिस्कशन को देखकर ये आज से गूगल पे पर पेमेंट करोगे तो चार्ज कटेगा, ये मिसलीडिंग होगा। सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या याद रखना है, चलिए पूरी न्यूज़ को सिर्फ 3 पॉइंट में समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, यूपीआई बंद नहीं हो रहा। पॉइंट नंबर 2, हर यूपीआई पेमेंट पर कस्टमर से चार्ज लेने का ब्लैंकेट रूल नहीं है। पॉइंट नंबर 3, एमडीआर मेनली मर्चेंट साइड ट्रांजैक्शन फीस से रिलेटेड है और स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के फ्यूचर स्ट्रक्चर पर फोकस है। इसीलिए अगर व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर मैसेज आया 2000 से ऊपर यूपीआई पेमेंट करो और अकाउंट से चार्ज कटेगा तो बिना वेरीफाई किए फॉरवर्ड मत कीजिए। फाइनेंस के मैटर में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी अननेसेसरी पैनिक क्रिएट कर सकती है। तो अब वापस आते हैं हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन पर, क्या यूपीआई अब बैड हो गया? आंसर है नहीं, हर यूपीआई पेमेंट बैड नहीं हो गया है। फ्यूचर में कुछ स्पेसिफिक मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर एमडीआर का स्ट्रक्चर आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने दोस्तों को 5000 भेजेंगे और यूपीआई ऑटोमेटिकली आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेने शुरू कर देगा। यूपीआई इंडिया का डिजिटल पेमेंट सिस्टम का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और आगे इसका मॉडल कैसे डेवलप होता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा।